Hello dear children, welcome to my English video class for 22nd October 2021. I'm sure children, you all are in good health. You all are taking very good care of yourselves. मतलब आपके parents, आप लोग तो बहुत छोटे हो अभी, तो I'm sure your parents are taking very good care of yourselves and you are following all the COVID protocols, you are following all the safety precautions. सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनो, कीप योर हैंड्स सैनिटाइजर यूज़ करो, कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, यही अभी हमें फॉलो करना है. सो आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग ऑल दीज, फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, फॉलोइंग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी, हेल्दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली safe children. We are continuing with lesson number 6, which is Neha's birthday invitation. So here I am before you with another video from the same chapter. We have completed the reading part. Reading part हो गया, मैंने lesson पूरा explain कर लिया है. There is nothing in this lesson as such. इस lesson की कोई story नहीं है. This lesson is all about a written message which is not written in a proper manner. ये पूरा lesson किसके बारे में है? एक written message के बारे में है जो कि प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं था एंड दैट इज वाई इट वॉज कन्फ्यूजिंग. जिसको वो भेजा गया था उसके लिए ये मैसेज कन्फ्यूजिंग था बिकॉज इट वॉज नॉट रिटन इन अ प्रॉपर मैनर. क्या इसमें मिस्टेक क्या थी? पंक्चुएशंस नहीं यूज किए थे. ठीक है, तो दैट इज वाई द मैसेज वॉज नॉट क्लियर. मैसेज का करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए था वो हमने देखा. सो दिस मैसेज वॉज रिटन बाय नेहा to invite her friend Avni for her birthday party. उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो हमने देखा. फिर नेहा ने अवनी को अपना एड्रेस दिया एंड मैसेज में शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड अवनी को अपनी बर्थडे पे इन्वाइट किया है. ठीक है, सो वी हैव डन द रीडिंग पार्ट, वी हैव रिटन द स्पेल वेल वर्ड्स, आई हैव एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ द बुक एक्सरसाइजेज. ओके, and the exercises which are there in the book, you have to do these exercises in the book itself. ठीक है, बुक की एक्सरसाइज को अननेसेसरी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो स्पेल वेल वर्ड्स लिखवाती हूँ मैं, वर्ड मीनिंग्स लिखवाती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको बुक में अपनी नोटबुक में लिखना ही लिखना है. एंड उसके बाद जब मैं मेक सेंटेंसेस कराती हूँ सो दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, जो स्पेल वेल वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, अगर क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आंसर एंड देन मेक सेंटेंसेस दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. बुक एक्सरसाइजेज यू नीड नॉट राइट. बुक एक्सरसाइजेज आपको अननेसेसरीली अपनी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है. तो चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 56 इन योर मेन कोर्स बुक. ठीक है, पेज नंबर 56, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्रीहेंशन. COMPREHENSION, कॉम्प्रीहेंशन. एंड एज यू ऑल नो, अभी तक आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि इन एवरी लेसन, हर एक लेसन में, वेदर इट इज अ लेसन और पोएम, हर किसी में बुक की जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑलवेज कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, पहली एक्सरसाइज हमेशा क्या होती है? कॉम्प्रीहेंशन. दैट इज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन. कॉम्प्रीहेंशन होता है आपकी रीडिंग स्किल को चेक करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, कितना समझ में आया उसको चेक करने के लिए, और रीडिंग स्किल को चेक करने के लिए कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज आर देयर. ओके, सो नाउ you have to fill in the blanks with appropriate words. Words are not given, but lesson सबने पढ़ लिया है, सबको मालूम है lesson क्या है, तो you can complete these blanks. आप इन blanks को complete कर सकते हो. So A is fill, FILL, fill in the BLANKS, fill in the blanks. Okay, and children ऑलवेज राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन टॉप. जैसे आप अभी ये एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो राइट क्लास वर्क हियर एंड राइट डेट हियर. ठीक है, यू आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज, सो प्लीज राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन टॉप. ठीक है, फर्स्ट आई विल राइट द सेंटेंसेस एंड देन वी विल राइट द कंप्लीट द, फिर उसके बाद वर्ड्स लिखेंगे. तो फर्स्ट इज
Neha has sent Avni a dash. ठीक है, Neha has sent Avni a dash. Second is Neha's birthday was on dash. Okay. Third is Avni had to dress up as a dash for the party. Fourth is Neha's father had invited a dash for the party. Fifth one is still there. अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, तो first let us complete these four. उसके बाद हम फिर fifth वाला करेंगे. Now children, you just have to write the word. आपको पूरा sentence तो लिखना नहीं है. The sentences are already there in the book. So you just have to write the word. So be ready with your pencils and मेरे साथ साथ क्लास में ही आप ये exercise complete करोगे. Okay? Now the first is Neha has sent Avni a. नेहा ने अवनी को क्या भेजा था? Did she send a gift? कोई गिफ्ट भेजा था, उसके लिए कोई पैकेट भेजा था, कुछ फ्लावर्स भेजे थे, क्या भेजा था? नेहा ने अवनी को एक मैसेज भेजा था. नेहा हैज सेंट अवनी अ. फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन की जो फर्स्ट लाइन है, नेहा हैज सेंट अवनी द फॉलोइंग मैसेज, मतलब जो मैसेज दिया हुआ है वो नेहा ने अवनी को भेजा था. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा? नेहा हैज सेंट अवनी अ MESSAGE मैसेज. ठीक है, नेहा हैज सेंट अवनी अ मैसेज. सेकेंड क्या होगा? नेहाज बर्थडे वॉज ऑन. व्हेन वॉज नेहाज बर्थडे? नेहा का बर्थडे कब था? नेहाज बर्थडे वॉज ऑन 25th जुलाई. ओके, 25th जुलाई को ही थी ना. माई बर्थडे इज ऑन 25th जुलाई. सो नेहाज बर्थडे वॉज ऑन 25th and जुलाई का J will be capital. Neha's birthday was on 25th July. Then third is Avni had to dress up as a dash for the party. Avni को पार्टी के लिए कैसे ड्रेसअप करना था? नेहा ने उसको बताया था ना कि ड्रेस अप एज अ वेजिटेबल फेरी फॉर द पार्टी. तो कैसे उसको ड्रेसअप करना था? शी हैड टू ड्रेस अप एज अ वेजिटेबल फेरी. सो अवनी हैड टू ड्रेस अप एज अ VEGETABLE vegetable FAIRY fairy for the party. Avni had to dress up as a vegetable fairy for the party. Fourth one is Neha's father had invited a dash for the party. नेहा के पापा ने किसको इनवाइट किया था? नेहा ने तो अपने फ्रेंड अवनी को इनवाइट किया. उसने हो सकता और भी फ्रेंड्स को इनवाइट किया होगा. नेहा के पापा ने किसे इनवाइट किया था? नेहाज फादर हैड इनवाइटेड अ क्लाउन. CLOWN क्लाउन फॉर द पार्टी. वन मोर इज देयर. इसको आप लिखो, देन फिफ्थ वाला मैं लिखती हूँ. चलो, okay, I hope everyone has written the words. You just have to write the words. First blank में word क्या है? Message. Second 25th July. Third is vegetable fairy and fourth is clown. And since I told you कि आप मेरे साथ साथ लिखोगे, तो I am sure everyone has written. सबका ये words हो चुके हैं. Now I am going to erase.
ठीक है, नहीं हुआ है तो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. अभी ये मैं इरेज करने जा रही हूँ, फिफ्थ वन लिखने जा रही हूँ. 1 2 3 4. The fifth one is there were many dash and lots of dash for everyone. ठीक है, there were many dash and lots of dash for everyone. Everyone means there were other people also. नेहा ने जैसे अवनी को इनवाइट किया, उसने अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया होगा और लोगों को भी इनवाइट किया होगा, बिकॉज द वर्ड एवरीवन इज यूज्ड हियर. एवरीवन का मतलब है सबके लिए. ठीक है, तो क्या होगा, क्या बोला था नेहा ने बोला ना कि प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी, देयर आर मेनी प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ गेम्स. ठीक है ना, उसने कहा था ना कि देयर आर मेनी प्राइजेस, बहुत सारे प्राइजेस हैं, एंड लॉट्स ऑफ गेम्स, बहुत सारे गेम्स हैं. सो देयर वर मेनी PRIZES prizes and lots of GAMES games for everyone. Okay, so these are the 5 fill in the blanks. Comprehension में, comprehension as I told you, comprehension can have anything related to the lesson. आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, रीडिंग को चेक करने के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, सेंटेंसेस को जंबल अप फॉर्म में देकर के उसको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना हो सकता है. एनीथिंग कैन बी देयर. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. वन मोर इज देयर, दैट इज बी. देयर आर 2 मोर. ठीक है, A, B and C. सो वी हैव डन A टुडे. B हम आज नहीं करेंगे, वी विल जस्ट डिस्कस इट ओरली टुडे. ठीक है, उसके बाद रिटन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. B is, let's find out how Neha wants to celebrate her birthday. The words from her invitation are jumbled. Rearrange the words to complete her invitation. ठीक है, अभी जैसे नेहा ने जो मैसेज लिखा था, वो मैसेज क्या था? दैट मैसेज वॉज नॉट रिटन इन अ प्रॉपर मैनर. पंक्चुएशन नहीं थे, तो करेक्ट हमने पढ़ा कि कैसे वो मैसेज लिखा था. देन अभी इस एक्सरसाइज के थ्रू वी विल सी द मैसेज. ठीक है, नेहा को अपनी बर्थडे मनाना है, तो लेट अस सी हाउ नेहा वांट्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे. अभी हम ये देखते हैं कि नेहा अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती है. ठीक है, तो उसने जो इनविटेशन लिखा था, उसने जो अपनी फ्रेंड अवनी को मैसेज लिखा था, इनविटेशन के लिए जो मैसेज लिखा था, उसके जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड अप हो गए हैं. ठीक है, जम्बल अप मतलब वर्ड्स का जो सीक्वेंस है, व्हेन वी राइट अ सेंटेंस द वर्ड्स शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर. ऐसा तो नहीं है कि हम सेंटेंस में वर्ड्स को कहीं भी लिख सकते हैं. अभी जैसे आपने ये सपोज सेंटेंस है, नेहा हैज सेंट अवनी अ मैसेज. एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. द सेंटेंस इज नेहा हैज सेंट अवनी अ मैसेज. So 1 2 3 4 5 6 words are there. Neha has sent Avni a message. Now these words are arranged in a meaningful manner. मतलब जब इन वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज किया गया तो दे कन्वे अ मैसेज. ठीक है, अभी नाउ अगर हम ये कहते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अच्छा नाउ लेट मी राइट दिस. सेंट मैसेज नेहा Avni has. ठीक है, अगेन सेम वर्ड्स आर देयर. सेंट मैसेज नेहा Avni has. ओके, सेम वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में यूज हुए. बट कैन यू मेक आउट, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये सेंट मैसेज नेहा Avni has. सो कैन यू मेक आउट कि इससे हमें मैंने व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, इस सेंटेंस से हमें क्या समझना चाहिए? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल मैनर. सो यहाँ पे क्या है
कि द वर्ड्स जो सेंटेंस में उसके मैसेज के जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड अप हैं. वी हैव टू रीअरेंज द वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करके उसका हमें मैसेज, उसका जो इन्विटेशन है दैट वी हैव टू कंप्लीट. ओके, सो दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे आई स्टॉप हियर ओनली. आई होप एवरीवन हैज completed the blanks. You just have to write a word. Word ही सिर्फ लिखना था, तो आई एम श्योर सबने कर लिया होगा. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.